अंधविश्वास लोगों को गंदे पानी में डुबकी लगवा के भी धन्य महसूस करवा सकता है। इसरो जैसी प्रीमियम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी मुहूर्त देखकर रॉकेट को लॉन्च करती है। रिलीजियस लोग ही सुपरस्टिशियस मिलेंगे, एथिस्ट लोग सुपरस्टिशियस नहीं मिलेंगे। क्या ही फर्क पड़ेगा अगर घर से निकलते वक्त कोई छींक दे और कुछ देर के लिए मैं रुक जाऊं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि लोग नींबू मिर्च को खाने की बजाय अपने घर के बाहर या दुकान के बाहर क्यों लटकाते हैं? काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्यों डरते हैं? किसी काम की शुरुआत के लिए किसी अच्छे मुहूर्त का इंतजार। और लोगों को छोड़ो, आप भी तो कहीं ना कहीं कम या ज्यादा किसी लक्की नंबर को या किसी लक्की कलर को मानते होंगे अपने लिए। फिंगर क्रॉस, टच वुड तो आप भी करते ही होंगे। या कोई काम शुरू करने से पहले किसी ऐसी इनविजिबल सुपर पावर को याद करना, उसका नाम लेना जिसको ना कभी देखा ना कभी मिले। खाली कैंची चलाने से घर में झगड़ा हो जाता है, रात को नेज काटने से बुरा हो जाता है, रात को झाड़ू मारने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, हिचकी आए तो कोई याद कर रहा होगा, कोई छींक दे तो अपशुकुन हो गया, आंख का फड़कना, हथेली पर खुजली और पता नहीं क्या क्या। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन बात इस लंबी लिस्ट की नहीं, बात तो यह है कि आखिर लोग सुपरस्टिशियस होते क्यों हैं। ज्यादातर मामलों में पता होता है कि हमारे अंधविश्वास का हमारे साथ जो अच्छा है बुरा होता है उसका कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी लोग इनको बड़े शिद्दत से मानते हैं। आज हम इसी बारे में दोस्तों बात करेंगे कि आखिर लोग सुपरस्टिशियस क्यों होते हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आज एंड तक देखना, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, अंधविश्वास का एक बड़ा कारण है सेंस ऑफ कंट्रोल। जब हम किसी अनसर्टेन सिचुएशन में होते हैं ना, जिसमें दो आउटकम आ सकते हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे एग्जाम में पास या फेल, इंटरव्यू में सिलेक्शन या रिजेक्शन, मैच में हार या जीत, शेयर मार्केट प्रॉफिट या लॉस, पर हम चाहते हैं कि दोनों में से ये जो अच्छे वाला रिजल्ट है ना, यही आए। अब मान लीजिए आपके कुछ करने से रिजल्ट आपके कंट्रोल में हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मजा आ जाएगा। यही सेंस ऑफ कंट्रोल ऑन आउटकम आपको सुपरस्टिशियस बनाता है। जैसे कुछ वर्ड्स मन ही मन बोलने, किसी खास रंग का कपड़ा पहनकर इंटरव्यू में जाना, लक्की पेन से एग्जाम देना, शेयर मार्केट की ऐप ओपन करने से पहले कुछ करना या कुछ बोलना, ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है आपको कि ये कर लूंगा तो अच्छा ही होगा। रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन एक फीलिंग ऑफ कंट्रोल आपको अच्छा फील करवाती है। सबसे बड़ा कारण जो है वो यही सेंस ऑफ कंट्रोल है, जिससे आपको लगता है कि ये कर लूंगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा मेरे साथ। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों एपोफेनिया। एपोफेनिया मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें कोई इंसान बेमतलब की, अनरिलेटेड या रैंडम चीजों में कोई पैटर्न देखता है। जैसे बचपन में आपने जरूर बादलों से इमेज बनाई होगी, किसी में आपने भालू या खरगोश देखा होगा। यही एपोफेनिया है। हमारा दिमाग पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए बना है। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूं। गैम्बलर्स फैलेसी नाम से एक थ्योरी है। यहां बंदा पास्ट में हुए रैंडम इंसिडेंट्स का एक पैटर्न बनाता है और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने के चांसेस 50-50 होते हैं। अब मान लीजिए कि सिक्के को 5 बार उछाला गया और बाई चांस 4 बार हेड आ गया। अब 5वीं बार क्या लगता है आपको कि क्या आएगा? गैम्बलर फैलेसी के हिसाब से इस बार टेल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब उसने एक पैटर्न बना लिया कि क्योंकि पिछली 4 बार हेड आया था तो इस बार टेल आएगा। लेकिन दोस्तों, सिक्के की हर उछाल, हर फ्लिप उसकी पिछली फ्लिप से इंडिपेंडेंट होती है। 5वीं बार भी हेड या टेल आने के जो चांस है वो 50-50 ही है। पर यहां जो लोग पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो सुपरस्टिशियस हो जाएंगे। आपने बचपन में लूडो खेलते हुए जरूर खुद इसको आजमाया होगा। ऐसा ही कुछ एक मेल चाइल्ड की इच्छा रखने वाले लोग भी करते हैं कि क्योंकि पहले 2 या 3 लड़कियां हो चुकी हैं तो इस बार लड़का होगा। या शेयर मार्केट में मार्केट इतने दिन से गिर रही है तो अब उठेगी, क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था। आप एक खास कपड़ा पहनकर गए किसी काम के लिए और काम बन गया, तो आप आगे से किसी अच्छे रिजल्ट के लिए वही कपड़ा पहन के निकलेंगे। आपने एक पैटर्न बना लिया। लेकिन ये सब रैंडम होता है, अनकनेक्टेड, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं इसका। बहुत बड़े बड़े नुकसान लोग करवा बैठते हैं इस चक्कर में। तीसरे बड़े कारण पर चलते हैं दोस्तों, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजियस बिलीफ। कुछ बातों को तो हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए मानते हैं कि हमारे पुराने लोग, हमारे बुजुर्ग मानते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। जैसे बच्चों की पहली कटिंग किसी खास जगह पर ही करवानी, करवाई तो अच्छा होगा, नहीं करवाई तो बुरा हो सकता है। उसके बाद चाहे कटिंग आप कहीं भी करवाइए। इसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं। बिल्ली के रास्ता काटने पर रास्ता बदल लेना, रात को नाखून ना काटना, रात को घर में सफाई ना करना, ये सब वो है जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि पुराने वक्त से इनको ऐसे ही किया जा रहा है। और ये रिचुअल्स, ये मान्यताएं इतनी गहरी होती है कि हम इन पे सवाल नहीं उठाते। इसमें हमारे रिलीजियस बिलीफ का भी एक बड़ा रोल होता है। जो जितना ज्यादा रिलीजियस होगा उसके सुपरस्टिशियस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं।
सुपरस्टिशियस होने का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग उन इंसिडेंट्स को तो याद रखता है जब अंधविश्वास ने काम किया हो, लेकिन उन्हें भूल जाता है जब नहीं किया हो। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है इविल आई, यानी कि नजर लगना। मान लीजिए आप 10 बार एक के बाद एक पार्टीज में गए हो और लोगों ने कई बार आपके बच्चे की तारीफ कर दी हो, उसे सुंदर बताया हो, और किसी वजह से आपका बच्चा कभी बीमार हो गया तो आप उसको नजर लगने से जोड़ देंगे। और वो जो 9 बार जब आपके बच्चे की तारीफ हुई थी उसको आप इग्नोर कर देंगे जब कुछ भी नहीं हुआ था। या आंख का फड़कना, मेन के लिए राइट आई और वुमेन के लिए लेफ्ट आई का फड़कना अच्छा माना जाता है और इसका उल्टा बुरा माना जाता है। अब अगर आंख फड़कने के साथ या उसके बाद कुछ अच्छा या बुरा हो जाए तो आप उसे आंख फड़कने के साथ जोड़ लेंगे, जबकि वो सब इग्नोर कर देंगे जब पहले भी कभी आंख फड़की होगी और कुछ सिग्निफिकेंट नहीं हुआ होगा। ऐसे ही राइट हैंड में खुजली होना है यानी पैसा आएगा, उल्टे हाथ में खुजली होना तो पैसा जाएगा। पैसे का आना जाना बहुत नॉर्मल है, पर अगर ये हाथ की खुजली के साथ कनेक्ट हो जाए तो ये विश्वास और कंफर्म हो जाता है कि हाथ की खुजली का पैसे से कोई कनेक्शन है, जबकि कई बार पहले भी हाथ में खुजली हुई होगी और ना पैसा आया होगा ना गया होगा। उन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं। ये है हमारी बायसनेस, जिससे हम हमारे सुपरस्टिशन को और कंफर्म करते हैं, उसे और स्ट्रॉन्ग करते हैं। कंफर्मेशन बायस। साइकोएनालिसिस के फादर सिगमंड फ्राइड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कारण बताते हैं सुपरस्टिशियस होने का, वो है हमारा बाल मन, चाइल्डिश मैजिकल थिंकिंग। बिल्कुल बच्चों की ही तरह, जैसे कि बच्चे किसी सुपर पावर में, सुपरमैन में विश्वास रखते हैं, एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं अपने मन में, बिल्कुल बड़े भी उसी तरह मैजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में विश्वास रखते हैं और उनको मजा भी आता है। सुपरस्टिशन फॉलो करते वक्त हमारा मन भी बिल्कुल बच्चे की तरह होता है। बच्चे को तो हम कह देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता, ये सब कहानी की बातें हैं, ऐसा टीवी में हो रहा है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही फैंटेसीज भी हमारे मन में भी चल रही होती हैं, लेकिन हम इसे बचकाना नहीं मानते। ऐसी इमेजिनेशन में मजा वैसा ही आता है जैसे किसी बच्चे को आ रहा होता है। फ्राइड का यह कहना है कि सुपरस्टिशन हमारे उसी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से निकलता है जिस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म से रिलीजियस बिलीफ निकलते हैं। इसलिए आपको सिर्फ रिलीजियस लोग ही सुपरस्टिशियस मिलेंगे, एथिस्ट लोग सुपरस्टिशियस नहीं मिलेंगे। अगले कारण पर चलते हैं कि पता होने के बावजूद भी लोग सुपरस्टिशियस क्यों होते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये करने से नुकसान ही क्या है, क्या ही फर्क पड़ेगा अगर घर से निकलते वक्त कोई छींक दे और कुछ देर के लिए मैं रुक जाऊं। लक्की पेन, लक्की कलर यूज करने से क्या नुकसान है, लेकिन क्या पता फायदा ही हो जाए। घर के बाहर 5 रुपए का नींबू मिर्च लटकाने से कोई महंगा सौदा तो है नहीं, तो क्या दिक्कत है लटकाने में। ये एक फीलिंग कि ये करने से कोई नुकसान तो नहीं है, पर अगर नहीं किया तो क्या पता नुकसान हो जाए, ये जो डर है ना हमारे अंदर, ये भी एक कारण है इसका। नेल्स बड़े हुए मान लो, पर आज रात को ना काट के कल दिन में काट लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, एक दिन में कौन सा 1 इंच लंबे हो जाएंगे। लेकिन आज के दिन काटने से अगर कोई दिक्कत हो गई तो, अब ये जो तो है यही प्रॉब्लम है। तो हम कोई रिस्क नहीं लेते और ब्लाइंड फेथ करते हैं, ये पता होते हुए भी इसका कोई लॉजिक नहीं है। असल में हम किस्मत को ललकारना नहीं चाहते, डरते हैं हम कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। सुपरस्टिशन हमें एक प्रोटेक्शन की फीलिंग देता है, हमारी एंजाइटी को कम करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि अगर ऐसा कर लूंगा तो सब ठीक रहेगा, सब कंट्रोल में है, सब ठीक चल रहा है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक सहारा है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन के जरिए सुपरस्टिशन कम किया जा सकता है तो ये गलत है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी आपको सुपरस्टिशियस मिल सकते हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट भी आपको सुपरस्टिशियस मिल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इसरो। इसरो जैसी प्रीमियम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी मोहरत देकर रॉकेट को लॉन्च करती है। पीछे रॉकेट लॉन्च किया था GSLV F-12, उसके बाद F-13 रॉकेट आना चाहिए था, लेकिन F-13 को स्किप कर लॉन्च किया गया सीधा F-14। क्यों? क्योंकि 13 नंबर को अनलकी माना जाता है। अब ऐसा तो नहीं इनको कुछ पता नहीं है, उनको पता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर अगर 13 नंबर को स्किप करने से कोई नुकसान नहीं है तो कोई चांस क्यों लिया जाए। तो दोस्तों, साइंस की हायर स्टडीज भी आपको सुपरस्टिशन से दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि मामला साइंस की सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, बल्कि साइंटिफिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्परामेंट का है, जो कि सिर्फ स्कूल कॉलेज की एजुकेशन से नहीं बल्कि सवाल उठाने से, बार बार क्वेश्चनिंग करने से, डाउट करने से, चैलेंज करने से, रीजनिंग करने से आता है और बेखौफ होकर आता है कि मन में यह डर ना हो कि यार अगर इस पे सवाल उठाया तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ मेरा बुरा ना हो जाए, कहीं कोई ऊपर बैठा इस बात का बुरा ना मान ले। अब दोस्तों, अगर हम सुपरस्टिशंस के नुकसान की बात करें तो ये एक व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। जैसे कई लोग डॉक्टर की जगह झाड़ फूक पे भरोसा करते हैं, सांप काटने पर डॉक्टर के पास ना जाना बल्कि कोई झाड़ा लगवा लेना और पूरे परिवार का नुकसान। कई बार सुपरस्टिशियस बिलीफ एक ऑब्सेशन के लेवल तक पहुंच जाते हैं और आदमी एक कंपल्शन महसूस करता है अपने ऑब्सेशन को सेटिस्फाई करने के लिए।
ये भी एक तरह का ओसीडी है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन किसी चीज को बार बार करता है किसी अच्छे आउटपुट के लिए, या इस डर से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, और बेचैन रहता है। ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जो लगातार बढ़ता जाता है। ये एक इंडिविजुअल को एक साइंटिफिक सोच से, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट से भी दूर लेके जाता है, उसको सही फैसले लेने से भटकाता है। कुछ लोग सवाल करेंगे कि अगर कोई पर्सन सुपरस्टिशियस है तो उसका निजी फैसला है, निजी मामला है, नुकसान है तो उसका है। कई बार हम देखते हैं ना कि सरकार इसको लेकर कानून भी ले आती है। साउथ के कुछ स्टेट्स में एंटी सुपरस्टिशियस लॉ बने हुए हैं, पंजाब में भी इस लॉ को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। लेकिन दोस्तों, अंधविश्वास का, सुपरस्टिशन का एक इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी को भी बहुत नुकसान होता है, समाज को भी नुकसान होता है। जैसे काला जादू, बंगाली बाबाओं की भरमार, विच हंटिंग, ह्यूमन सेक्रीफाइस, तब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और कानून बनाना पड़ता है। सुपरस्टिशियस समाज और देश कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नई सोच, नए विचार, नई खोज ऐसे समाज से दूर रहते हैं। एक सुपरस्टिशियस समाज एक डरा हुआ समाज होता है जो हर काम डर के करता है और कुछ भी नया नहीं कर पाता। अंधविश्वास लोगों को गंदे पानी में डुबकी लगवा के भी धन्य महसूस करवा सकता है। अंधविश्वास का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक कॉन्शियसनेस, साइंटिफिक विचार, साइंटिफिक सोच। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे कोई विचार, कोई ऐसे अंधविश्वास हैं, तो उनको चैलेंज कीजिए, उनसे लड़िए, सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, बार बार क्वेश्चन कीजिए, पूछिए अपने आप से कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या ही हो जाएगा। तब तक सवाल करते रहिए अपने आप से, तब तक अपने आप को चैलेंज करते रहिए जब तक आपके मन से वो अंधविश्वास, वो सुपरस्टिशियस निकल ना जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलूंगा आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। नमस्कार।